सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और दोस्तों मैं फ़िलहाल जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं टीन शेड में, यहां पर मौजूद हूं दोस्तों। कभी अभी सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार का माहौल है। पूरा दृश्य आप लोगों को दिखलाऊंगा और गुरुजी धाम पर कब तक उपस्थित रहने वाले हैं आप लोगों को समस्त जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों कुरुक्षेत्र की जो कथा है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो उस वजह से देख सकते हैं गर्मी से कितने परेशान है भक्त। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने हाथ से बनाया हुआ जो पंखा है उससे गर्मी की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है उस तरीके से, ना किसी प्रकार की कूलर की व्यवस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भक्त आते हैं वो गर्मी से बीमार होते जा रहे हैं। और यहाँ का जो दिव्य दरबार है दोस्तों, वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि हम सुबह के टाइम में लगा देते हैं, पर अधिक थोड़ी व्यस्तता मतलब अधिक बिजी होने की वजह से पूज्य गुरुदेव जी देखिए ना अभी तक दरबार नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बतला देता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक ऊर्जा संचय समागम का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, कुछ मेडिटेशन कुछ ऐसी सिखाया जा रहा है ताकि जो भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यही वो कार्यक्रम है कि अपने मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। पूरा कार्यक्रम उसमें हो रहा है ऊर्जा संचय समागम का। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि पूज्य सरकार धाम पर 19 तारीख को रवाना हो जाएंगे कुरुक्षेत्र के लिए, और मात्र आज का दिन है और कल का दिन है। तो दोस्तों आप लोगों वीडियो पे बने रहिएगा, उसके बाद आगामी आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसके पहले आप देख सकते हैं दोस्तों मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में। तो बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं कि भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। जो भी भक्त पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो उनको पता रहता है कि हमको जैसे कि हम बागेश्वर धाम जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखने को ये प्राय मिल रहा है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो कुछ अपने संकल्प लेके आते हैं। जैसे कि आप ये भाई साहब को देख सकते हैं दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, तो इनकी जो भी मनोकामना है तो देख सकते हैं कितनी परेशानी के साथ ये परिक्रमा लगा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त बागेश्वर धाम पहुँचते हैं और एक साथ परिक्रमा लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं बालाजी सब पर कृपा करते हैं। तो दोस्तों जो भी बागेश्वर धाम आता है एक आस्था और एक विश्वास के साथ बागेश्वर धाम आता है तो हर कोई की समस्या का निवारण होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि अभी यहाँ पर बागेश्वर धाम में कुछ इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर होम स्टे धर्मशाला में बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे भक्त जिनको रूम नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसे गर्मी में यहाँ पर प्रांगण है, आप देख सकते हैं पुराने वाले श्री राम दरबार के जस्ट सामने ही देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, ताकि गर्मी से भी थोड़ा इनको राहत मिलती है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ वृक्ष हैं तो उससे क्या है बहुत ही शुद्ध हवा भी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप बागेश्वर धाम अभी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी धाम पर कल 19 तारीख तक ही उपस्थित रहेंगे और फिर कुरुक्षेत्र में कथा होने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक दुबई में रहेंगे, वहाँ पर कथा होने वाली है। तो आप लोग दोस्तों फिर धाम पर पूज्य सरकार का आगमन होने वाला है 28 तारीख को। तो 28 तारीख को बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि बहुत ही दूर से महाराज आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही कार्यक्रम होने वाला है। तो आप दोस्तों 26 तारीख के बाद ही धाम आ सकते हैं अगर पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन की अभिलाषा से आप आते हैं तो। बाकी दोस्तों आप लोगों को मैं दिखलाता हूं कि बागेश्वर धाम के हर एक स्थान में आप लोग देखिए कि कितनी भीड़ चल रही है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को बागेश्वर धाम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, बागेश्वर धाम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है आप लोगों को उधर का भी दृश्य दिखलाएंगे। और जैसे कि दोस्तों आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप किसी के भी चक्कर में ना पड़िएगा कि हम गुरुजी से आप लोगों को मिलवा देंगे या फिर आप लोगों को हम आपका पर्चा बनवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बालाजी के दर्शन कीजिए। कार्यालय क्रमांक 1 में अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी का ऐसा कोई भी सेवादार परमानेंट नहीं है जिससे पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये हमारा कोई ख़ास है। आप किसी भी के चक्कर में ना पड़िएगा बागेश्वर धाम में। अगर आप लोगों को जो भी समस्या है आप सीधे बागेश्वर बालाजी के मंदिर में सीढ़ियाँ चल के आप
बागेश्वर बालाजी से ही निवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सेवादार नहीं है कि पूज्य गुरुदेव जी से आप लोगों को मिलवा दे। बाकी तो दोस्तों आप लोग समझदार हैं, आपको अगर जैसे कुछ दान दक्षिणा भी देनी है तो आप सीधे धाम पर ही आकर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि भाई आप बागेश्वर धाम के कुछ बैंक की डिटेल हमको दे दीजिए, हम नंबर के माध्यम से दान दक्षिणा दे देंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोगों को कुछ सहयोग करना है मा अन्नपूर्णा भंडारे में और बालाजी समिति में, तो आप सीधे धाम पर ही आके सीधे ऑफलाइन ही दे सकते हैं जो भी आपको दान दक्षिणा देनी है। बाकी आप ऑनलाइन के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम में अर्जी निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। और जब दोस्तों आप अर्जी बांधते हैं नारियल के साथ, तो उसमें भी कुछ पैसे रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसमें आप लोगों को सिंपल 5 लौंग और नारियल रख के आप लोगों को 21 परिक्रमा लगानी है मैं बालाजी मंदिर के आसपास पूरे। तो आप लोगों को पता है शनिवार और मंगलवार के दिन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आपको जिस दिन भी आना है, तो फिर आप क्या शनिवार और मंगलवार दिन क्या, फिर सभी दिन आप लोगों के लिए शनिवार मंगलवार होंगे। तो आप लोग दोस्तों जैसे कि आप आते हैं तो आप पर्चा के चक्कर में ना भी रहिएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को पर्चा बनना भी है तो आप दरबार में बैठ सकते हैं। आपका क्या नाम, आपके पूज्य पिताजी का नाम लेके पूज्य गुरुदेव जी बाहर से ही बुला लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पर्चा बनवा दे या फिर आप दरबार में बैठते हैं तो आप लोगों को किसी को आपकी जो भी नाम है, किसी भी समस्या आप लोगों को नहीं बतानी है। और दोस्तों काफ़ी सारे भक्त देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है पुराना वाला श्री राम दरबार। पहले दरबार यहीं लगता था टोकन वाला, पहले टोकन मिलते थे दोस्तों, अब तो टोकन नहीं मिलते हैं, बिना टोकन का ही दिव्य दरबार लगता है। पूज्य गुरुदेव जी जब भी धाम पे रहते हैं तो बोले हैं कि हम 3 घंटे का प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे, वो भी बिना टोकन का, मतलब टोकन नहीं मिलता है। और ये सभी लोग दोस्तों भभूति लेने के लिए ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये पुराना वाला श्री राम दरबार है। पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पर रुकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे मुक्तर रखा हुआ है। काफ़ी सारे भक्त भी यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जैसे जब भी आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ही इंटरफेस देखने को दिखाई मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बागेश्वर धाम की हर एक जानकारी मैं बतला दिया हूँ। पूज्य सरकार धाम पर अभी उपस्थित हैं और कल 19 तारीख को हो सकता है शाम तक धाम से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कथा है दोस्तों 1 से 2 दिन की, और वहाँ पर भी दिव्य दरबार लगेगा। और कथा में दोस्तों जैसे कि पूज्य सरकार जाते हैं तो कथा के दूसरे दिन ही दिव्य दरबार लगता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाए पहले दिन ही दरबार लग जाए, ऐसा नहीं है। अगर 3 दिन की कथा रहती है तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी पहले दिन कथा का क्या बोलता है शोभा यात्रा निकलती है, गुरु जी कथा करते हैं, उसके दूसरे दिन ही फिर दिव्य दरबार लगता है। अगर 3 दिन की कथा रहती है तो हर कथा में लगता है दोस्तों दिव्य दरबार दूसरे दिन ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं इधर से चलता हूँ आप लोगों को मां अन्नपूर्णा भंडारे की तरफ ही। और यहाँ से आप देखिए सभी लोग क्योंकि पंडाल में ही जाते जा रहे हैं तो इधर पर देख सकते हैं भीड़ थोड़ा कम होती जा रही है। और दोस्तों मौसम की बात करूँ तो अभी बागेश्वर धाम में कुछ अलग प्रकार का ही मौसम चल रहा है, आप लोग देखिएगा। इधर से मैं आगे बढ़ूँगा। और पूज्य गुरुदेव जी दोस्तों मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रतिदिन प्रसादी बनवाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। 11 बजे से सुबह प्रारंभ हो जाता है, शाम के टाइम 7:30 बजे से सायंकाल की जो आरती रहती है उसके बाद से प्रारंभ हो जाता है। कभी 8 बज जाते हैं, पर बागेश्वर धाम में दोस्तों सुबह शाम भंडारा चलता है। मां अन्नपूर्णा भंडारे में आप आ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और चलिए दोस्तों इधर से मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे कि दोस्तों आप बागेश्वर धाम आते हैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो होम स्टे और बहुत सारे ढाबों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है। बाकी दोस्तों आप लोग जैसे कि एसी रूम चाहते हैं तो सामने की तरफ मां अन्नपूर्णा भंडारे के पास में ही बांके बिहारी होटल है, आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये 3 मंजिला बांके बिहारी होटल है। ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग तो नहीं हो पाएगा ये बांके बिहारी होटल में। और ऐसे बहुत सारे होटल आप लोगों को बागेश्वर धाम में मिल जाएंगे, एसी रूम मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी भीड़ चल रही तो हम ऐसा कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को रूम मिल ही जाएंगे, क्योंकि गुरुजी धाम पे रहते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ चलती है, उस वजह से रूम नहीं मिल पाते कई लोगों को। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जब भी बागेश्वर धाम आप आना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मां अन्नपूर्णा भंडारे का दृश्य, काफ़ी सारे भक्त देख सकते हैं प्रसादी वगैरह ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों आप जैसे कि आप आते हैं तो आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से बैठ के ही यहाँ पर खाना पड़ेगा, मां अन्नपूर्णा का प्रसादी लेना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठ के ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
थाली आप लोगों को मिलेगी, उस थाली में आप लोगों को खाना है और थाली में उतना ही लेना दोस्तों जितना आप खा सकें, क्योंकि यहाँ पर सेवादार आप लोगों को बिना खाए बाहर जाने नहीं देंगे। तो आप लोग जितना खा सकें उतना थाली में ले लीजिएगा और फिर बाहर की तरफ आप लोगों को उस थाली को खुद से ही धुलना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं पूरा बतला दिया हूँ और गुरुजी धाम पर अभी उपस्थित हैं। आज का दिव्य दरबार अभी लगा नहीं है और दिव्य दरबार लगेगा 3 घंटे का ही लगेगा और आप उस दिव्य दरबार में बैठ सकते हैं। 3 शेड में लगता है दिव्य दरबार। पूज्य गुरुदेव जी दोस्तों अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि ऊर्जा संचय समागम का कार्यक्रम भी चल रहा है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का। और मैं आप लोगों को बतला देता हूं दोस्तों, ऊर्जा संचय समागम का जो रजिस्ट्रेशन है अभी जुलाई के महीने में भी होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है दोस्तों इसमें कुछ फीस भी लगती है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो इसकी जो फीस है दोस्तों करीब 60,000 से लेके 61,000 रुपये तक एक परिवार से लिया जाता है। और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या तो मुझे नहीं पता, पर जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है काफ़ी लोगों को मैं बात किया हूं तो उनसे करीब 60,000 रुपये लिया गया है। उसमें आप लोगों को होटल में रुकवाएंगे पूज्य गुरुदेव जी, खाना पीना और 3 दिन तक पूज्य गुरुदेव जी से आप लोगों की मुलाकात होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सोच सकते हैं, हर कोई तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा, जो लोग सक्षम हैं वही लोग कर पाएंगे, क्योंकि 60,000 रुपये मायने रखता है। ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों से मैं सुना हूँ कि 60,000 रुपये करीब एक परिवार से लिया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज से साधु संत आ रहे हैं और आप लोगों को पूरा जो क्या एक ऊर्जा संचय समागम में कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी समस्या को लेके, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ बतलाया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये है सन्यासी दरबार हाल, मानसरोवर होटल दोस्तों ऊपर है, यहाँ पर भी आप लोगों को एसी रूम मिल सकते हैं। आप लोग धाम पे आके एक बार अवश्य पूछ लीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को समस्त जानकारी दोस्तों मैं बतला दिया हूँ। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ऐसे मैं बतलाता रहूँगा। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी के इंतज़ार में बैठे हैं कि गुरुजी दर्शन हमको देंगे। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं दोस्तों तो दिव्य दरबार की झलकियाँ पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।